हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो किस्मत है, ये अप्रैल के महीने में ऐसा क्या कुछ लेकर आ रहा है जो आपको डालेगा बिल्कुल आश्चर्य में। ऐसा क्या आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ में होगा, और ओवरऑल पूरी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। और कुछ भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस हो सकता है जो बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित करेगा। कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस महीने में आ रहा हो, तो उसको आपको कैसे फेस करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखें। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन वाओ। प्लीज़ कनेक्टेड रहना, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। 1111 लिखकर, 3333 2222 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, मैरिज के बारे में जानना है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चाहे आप इमीडिएट सेशन चाहते हैं, 1-to-1 सेशन चाहते हैं, ठीक है, कॉल सेशन, जो भी जिस भी तरह के सेशन चाहते हो ले सकते हो। किसी के बारे में जानना, कुछ भी हो, ओके। सो बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर नहीं देती हूँ, अपनी सेशन बुक कर लोगे, उसके बाद आपको नंबर मिल सकता है, ओके। डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, इंस्टा आईडी, उसके थ्रू ही कांटेक्ट करो। चलो ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके, जैसे आपके अंदर भी तो कुछ बदलाव होगा ना। ये महीना आपको क्या सिखाएगा कि आप कैसे इंसान बन रहे हो। तो सबसे पहले मुझे आपके अंदर के कुछ बदलाव, चेंजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ विजडम या नॉलेज की कमी थी, या किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस की कमी थी, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस, वो नॉलेज आपके अंदर आ रहा है, जिससे आपकी थिंकिंग क्लियर हो पा रही है और आपको एक अथॉरिटी, पावर मिल रहा है, और कुछ ट्रुथ भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। इस समय आप कुछ फेयर और वाइज डिसीजन ले रहे हैं। दिस टाइम यूज़ योर लॉजिक ओवर इमोशंस। यहाँ पे आपको किसी के साथ भी ऑनेस्ट रहना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, कोई स्टेप ले रहे हो, ओपन रहो, ऑनेस्ट रहो। तो आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, और इस रीडिंग को देखने के बाद वैसे आपकी पर्सनालिटी ज़रूर बनेगी। इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो, ठीक है, ताकि आप अवेयर हो जाओ, पहले ही रेडी हो जाओ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप हो या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत करीब है या बहुत नज़दीक है। वो लाइक थिंकिंग रैशनली और शार्प माइंडेड और क्लियरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रैशनली सोचते हुए दिख रहे हो, आपकी माइंड बहुत शार्प हो रही है और बहुत क्लियर सोच रहे हो आप, ठीक है। आप अपने लाइफ का प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाने वाली है लोगों की नज़र में। अगर आप यूं ही वैले बैठे रहने वाले इंसान थे, तो अब लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन बन रहे हो, ओके। स्टे इन योर इंटीग्रिटी। आपको अपनी इंटीग्रिटी, अपना रिस्पेक्ट, अपना जो रूल रेगुलेशन है उस पर खड़े रहना है, उसमें स्टे रहना है। आपको इस समय जो आपने कमिटमेंट दिया है या बोला है उसको निभाना है, उसके लिए स्टैंड लेना है। लीडरशिप, अथॉरिटी, पावर आपके लाइफ में आ रहा है। करियर की बात स्पेशली कर रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो लोग हैं, अगल बगल के लोग, अप्रैल के महीने में आपको इमोशनली ये नहीं देखेंगे कि आप बहुत इमोशनल हो। लोग देखेंगे कि आप बहुत लॉजिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है या प्रैक्टिकल बंदी है, ऐसा देखेंगे। लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये झूठ नहीं बोलता है, ये एथिकल डिसीजन लेता है, ये लोगों के साथ जस्टिस करता है। कुछ लोग जस्टिस के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, लॉ के फील्ड में, ठीक है। कुछ लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क आपका हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू हो सकता है, तो उसमें आप बहुत ही क्लियरली, ठीक है, बहुत ही डायरेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपका कोई इंटरव्यू है वो भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप, हो सकता है सामने वाला इंसान जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो लॉयल नहीं था, पर वो इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, वो इंसान आपको लेकर बहुत लॉयल हो रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होगा,
ठीक है, ये बात आप जान लीजिए कि हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेसिव ना हो इमोशनली, जिस तरीके से आप नहीं रहोगे उतने एक्सप्रेसिव इमोशनली, लेकिन हाँ, एक सीरियसनेस और लॉयल्टी आपको अपने करंट रिलेशनशिप में दिखाई देगी। रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप तक अपने कुछ भी झूठ बोला है या झूठ बोलते आ रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, तो ये वक्त है, अप्रैल का महीना ऐसा है कि आप के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की ज़रूरत होगी। अगर आप ऑनेस्टी से बात नहीं करोगे या कुछ भी छुपाए हो अगर वो नहीं बोलोगे, तो रिश्ता ख़राब हो सकता है या एंड भी हो सकता है या ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आप और आपके पर्सन उतने एक्सप्रेसिव मुझे दिख नहीं रहे इमोशनली। ठीक है, तो रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना होगा। जो फीलिंग है, जो दिल में चल रहा है, जो बातें चल रही है, वो बोलो। आपका रिलेशनशिप सेफ रहेगा, 100% प्रोटेक्टेड रहेगा। बस ओपन कम्युनिकेशन रखो। जो भी बात चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो पूछ रहे हैं वो बताओ, और जो आप पूछोगे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इक्वल एनर्जी रहेगी, ये चीज़ है। और राइट, उसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर करियर की बात की जाए, लॉ, मैनेजमेंट, टीचिंग, एनालिसिस और लीडरशिप रोल, इस फील्ड में आप जा रहे हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल और करियर डिसीजन आप लेते हुए मुझे क्लियरली दिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। एडवाइस की अगर बात की जाए तो आपको स्टे ऑब्जेक्टिव एंड फेयर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे डोंट लेट इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। इमोशंस के चक्कर में अगर आप फंस गए तो फिर अपने साथ जस्टिस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोगों के चक्कर में अगर आप फंस गए तो अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए जस्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, या अपने लिए ही जस्टिस नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है आपके पैसे के, आप इमोशनल होकर अपने उसको पैसे दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ये चीज़ होता है। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको ये डिसाइड करना है कि ये सही है हमें, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा है। बिलीव इन योरसेल्फ, आपको थोड़ा सा बिलीव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ज़रूर कमेंट में लिखे कि आई एम अ मिरेकल वर्कर। मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ, और क्लैरिटी और फोकस और माइंड, आई एम ओपन टू रिसीव इंस्पिरेशन, वेल्थ एंड गुड हेल्थ। हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय। ठीक है, हेल्थ अच्छा रहेगा, और प्रॉस्पेरिटी, अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को अपने इस टाइम में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, किसी को अपने पॉइंट पे लेकर आना चाहते हो कि हाँ, जैसा तुम बोल रहे हो बस सही है। तो ये हो सकता है कि इस टाइम आप किसी को कन्विंस कर लें। ठीक है, किसी बिजनेस के लिए मना लें, किसी काम के लिए आप मना लो। कोई तो ऑब्स्टिकल्स है, और इतनी एबिलिटी आपके अंदर डाली जा रही है कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप खुद अकेले ही सॉल्व कर लें। ठीक है, ये चीज़ है। और थोड़ा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। थोड़ा इस महीने थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस महीने ज़्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटर्मिनेशन और ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा ज़रूर ध्यान में रखना, ऐसा ज़रूर लिखें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वॉट आई लव। हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें ही मेरा काम सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और उसी से मैं पैसे कमाऊँ। तो ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों का हो रहा है। ठीक है, और इस समय काइंड, अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रहे हो, एंड गिविंग रिसीविंग एनर्जी में फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। ये भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली के लिए, फैमिली आप पे बहुत प्राउड फील कर रही है, ये भी एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी है, सेल्फ कंट्रोल आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही थी या बर्बाद कर रही थी, और ये बात आपको अच्छे से पता था, तो अब आपके अंदर वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए गलत है, मैं इसे नहीं करूँगी, मैं इसे नहीं करूँगा। तो ये वाला भी आपके अंदर पावर दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी छोटी छोटी विक्ट्री भी इस समय दिख रही है। ठीक है, डायरेक्शन, अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके अंदर का गुस्सा, एग्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से जिसके साथ भी कुछ दूरी थी वो ख़त्म होगी। पार्टनर के साथ आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रमोशन हो सकता है। एक बहुत बड़ा अगर स्ट्रगल किया है तो उसके बाद आपका मुझे एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी दिख रहा है। एंड अगर आपके कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो कैसे रहेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो वो इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, और वो इंसान आपके अंदर की जो क्रिज्मेटिक एनर्जी है, जो क्रिज्मा है, उसको इन्हांस कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वन साइडेड लव में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस कनेक्शन बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, तो शायद आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, मे बी। ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और इट विल पास। अगर आप
कि कोई क्रश है या आपकी कोई क्रश है जिसको आप प्रपोज़ किए और हो सकता है कि वो बोल दे कि मैं तो सिर्फ़ तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ या फ्रेंड मानता हूँ। तो ऐसे क्या है ना कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रोमांस में डेवलप नहीं होंगे, रोमांटिक रिश्ते में रिलेशनशिप में डेवलप नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, फ्रेंडशिप ही रहेगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो करंट रिलेशनशिप में है वो आपके अंदर की क्रिज़्मा को, आपके अंदर की चार्म को एनहांस करने में, रेडिएंट कर साइन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? और वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। सो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक्यूरेट, परफेक्ट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।